दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन कर लेना धतूरा के फूल और जड़ से ये महा उपाय। इससे पैसे आने की सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप लंबी समय से बीमार है तो आपको छुटकारा मिलेगा। दुख दरिद्र भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। इस दिन शिव विशालकाय स्वरूप धारण कर अग्निलिंग में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपका भी हर मनोकामना पूरी होना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। दोस्तों, महाशिवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार में से एक माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खास पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो सभी के लिए महाशिवरात्रि का व्रत शुभ माना जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह व्रत उत्तम फलदायी है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जिनका विवाह नहीं हो रहा होता है उनका विवाह जल्दी हो जाता है। वहीं महाशिवरात्रि की रात भर जागरण करने और चारों प्रहर की पूजा करने से शिवजी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी है, जिससे इसका महत्व कहीं अधिक बढ़ जाएगा। साथ इस दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन योगों में किए गए पूजा पाठ और शुभ कार्य का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। ग्रह संयोग। इस बार महाशिवरात्रि पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। साथ ही सूर्य देव अपने पुत्र एवं आदर्श शत्रु शनि की राशि कुंभ में चंद्रमा के साथ विराजित रहेंगे। ग्रहों की ये स्थिति त्रिग्रही योग का निर्माण कर रही है, जो कि फलदायी है। इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की सभी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि एक ही दिन के उपाय से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। किस कारण आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन सिर्फ और सिर्फ धतूरे का फूल और उसकी जड़ से शिव पुराण के अनुसार इनका उपाय कर लेते हैं, इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक धतूरा के फूल और उसकी जड़ का उपाय करके आपको भगवान शिव का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई चीजों के साथ विष भी निकला था, जिसकी वजह से हर जगह हाहाकार मच गई थी। भगवान भोलेनाथ सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को धारण कर लिए, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान भोलेनाथ को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। दोस्तों, विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत व्याकुल होने लगे थे। जो विष था वह भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी थीं। इसी स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जड़ी बूटियां वाला जल ढाला जाए। तब जितने भी देवी देवता थे उनने जल में कई जड़ी बूटियां को रखा, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा किसी जड़ी बूटी थी, वह धतूरा की जड़ की थी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर धतूरे के फल को रखा गया और इसी जल से और धतूरे के फूल और फल से भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा शांति प्राप्त हुई थी। शास्त्रों के अनुसार उस दिन के बाद बताया जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल फल अर्पित किया जाए
तो भगवान शिव उनके भक्तों को तुरंत अपना आशीर्वाद दे देते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोले भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, तो इस उपाय को सच्चे मन से करिएगा। पहला उपाय है दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आप उसे एक ही दिन में पूरा करना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि 8 मार्च महाशिवरात्रि की सुबह अच्छे से नहा लें और सफेद कपड़े पहन लें। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है। फिर आपको अपने साथ लाए हुए धतूरे के फल को शिवलिंग के ऊपरी हिस्से पर चढ़ाना है। फिर आपको भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करना है 108 बार। भगवान भोलेनाथ को यह संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, जिसको अगर महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। और इस महाशिवरात्रि पर पूरे बेहतर तरीके के योग बन रहे हैं। और अगर आपने यह उपाय महाशिवरात्रि पर कर लिया तो यकीनन आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप बहुत दिन से बीमार पड़े हैं, आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि के दिन धतूरे पौधे की जड़ कहीं से भी लाना है। सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको सफेद कपड़ा पहनने के बाद एक लोटा जल लेना है और धतूरे पौधे की जड़ लेना है। भगवान शिव के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको धतूरा के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोलना है। जिसके बाद इसी धतूरा पौधे की जड़ को आपको तांबे की ताबीज में रख लेना है और अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। अगला उपाय है घर के बच्चों के भविष्य को संवारने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, आपके घर का बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन कहीं से भी आपको एक धतूरा का सफेद फूल तोड़ करके आना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। आपको सबसे पहले मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। जो फूल आप लाए हैं धतूरे पौधे का, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप फिर से 108 बार आपको करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आपके घर वापस आ जाना है। जो यह फूल है इसको किसी किताब में दबा देना है आपको और अपने बच्चों के कमरे में उस किताब को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो दोस्तों, आपके बच्चे का मन पढ़ने में लग जाएगा। आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत विद्वान हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।